किसी भी इंसान छोटा आदमी समझ करके उसके शक्ति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सुनो, हाँ बा। ध्यान से सुनो। हाँ बा, सुन रहे हो? सुन रही है रजनी? क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर बैठ सकते हैं, हाँ बा। मगर सुई के ऊपर नहीं बैठ सकते। सुई कितना छोटा होता है। हाँ बा। वो पूरा हल जाएगा तुम्हारे। हाँ, वो छोटा है ना। पहाड़ पे तो हर इंसान बैठ सकता है, मगर सुई पे नहीं बैठ सकता है। उसी प्रकार देखो, चींटी हमारी तुम्हारी पैर काट सकती है, मगर चींटी का हम लोग पैर नहीं काट सकते हैं। हाँ बा। कितनी छोटी है और उसकी शक्ति का लोग नज़रअंदाज करता है। उसी तरह तुम्हारे बुआ का क्या नाम है? सुबोध प्रसाद जीरो अपने प्रवचन में कहते हैं, किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम तुम लोग को छोटा समझते हैं कभी? नहीं। हैं? नहीं। है बेटा, हम कभी छोटा समझते हैं? नहीं। प्यार करते हैं कि नहीं? प्यार करते बा। कितना? कितना? मैं अपने आप को जीरो क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो भी करता है सब भगवान करते हैं, हम तो जीरो। हाँ बा। हाँ? हाँ। इसी तरह तुम लोग भी बड़ा हो करके कभी भी अपने आप को हीरो मत समझना, नहीं तो जीरो से भी बदतर हो जाओगे। तुम्हारे बुआ कहते हैं, क्या नाम है बुआ का? सुबोध प्रसाद जीरो। तुम्हारे बुआ कहते हैं, किसी भी इंसान को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? सुनो अब, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताता है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताता है। इसलिए तुम्हारे बुआ कहते हैं, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहना। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। समझ गई? आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। क्या बलवान होता है? इसलिए अभी तुम लोग अपने आप को अनाथ मत समझो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम लोग विद्या भंडारी बन जाओगी। चाय बेचने वाले सर श्री नरेंद्र मोदी जी बन जाओगी। सुबोध प्रसाद जीरो नहीं, हीरो बन जाओगी। क्या बन जाओगी? हीरो बन जाओगी। जब से ज्ञान, जब से सूझ, शुद्ध शाकाहारी बनो। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा छुरी के नीचे। हर जीव में भगवान शिव का वास होता है ना। आत्मा ही परमात्मा का अंश है ना। तो तुम्हारे बा कहते हैं कि छुरी के नीचे लेटा है, और वो भी किसी का बेटा है। तुम लोग भी इस अनाथ आश्रम में किसी का बेटा बेटी है ना। तो मैं अपना बेटा बेटी समझ के हमेशा आता हूँ ना सेवा में। गैर का बेटा बेटी समझते तो मैं आता नहीं। या कोई आता है जंगल में? नहीं। मैं क्यों हमेशा आता हूँ? हंसाने के लिए। क्योंकि तुम्हारे जीरो बुआ को मालूम है कि दूध का सार है और मानव जीवन का सार है
आप लोग भी इस अनाथ आश्रम से बड़ा होकर के कोई भी काम कीजिएगा, भलाई का काम करते रहिए। ये बुआ का बात ज्ञान हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए और बड़ा होकर के हमको भूल जाइए, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ, सब भगवान करते हैं। सब भगवान कौन करता है? भगवान। हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। मुर्दे को छूकर लक्ष्य साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर की ना, आत्मा तो सब ही में था। खाने के लिए तो भगवान बहुत कुछ बनाया है, काजू किशमिश अखरोट पिस्ता, क्या क्या चीज़ बनाया है हैं? जो नहीं खाना चाहिए वो मांसाहारी कभी मत बनो, शुद्ध शाकाहारी बनो। तुम भी किसी के बच्चे हो, तुम्हारे किसी को छुरी चला के तुम्हारे मांस को खाएगा तो अच्छा लगेगा? लगेगा? वो भी मुर्गा मछली खस्सी बकरी थूलो खस्सी सानो खस्सी, ये सब आत्मा में है ना, उसमें हम में तुम में सब में आत्मा है ना। हाँ, मुर्दे को छू कर लक्ष्य साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? अपना विचार प्रकट करो, हाँ, अपना ज्ञान प्रकट करो अंदर से कि शुद्ध शाकाहारी खाने से मन कितना प्रसन्नचित रहेगा। मांस मदिरा खा के देखो, तुम्हारा मन कितना बेचैन रहेगा, है कि नहीं? औरत खाना बनाती है, उस खाने में 2-4 सर का बाल निकल जाए तो उस भोजन को लोग क्या करता है बेटी? छोड़ देता है और अपने बूढ़ी को पत्नी को गाली से स्वागत करता है। तो तुम्हारे जीरो बुआ क्या कहते हैं ज्ञान में यूट्यूब में? भोजन छोड़ देते हो जिसमें एक सर का बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा? क्या बोले हैं? क्यों खाते हो? नहीं, भोजन छोड़ देते हो जिसमें एक सर का बाल होता है, सर का बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? किसी का बच्चा होता है ना, तुम लोग भी जैसे किसी का बच्चा है ना। मैं तुम लोग के अपना बच्चा समझ के आता हूँ ना, तुम लोग प्यार करने हैं। बेटी को छाता नहीं है, आज बोली है, ये 2 साल पहले बोली थी, मैंने इसको ले आके तुरंत दिया, क्योंकि बुआ कहती है लोग ना, तो बुआ से छोरा छोरी बिना कहे कैसे समझेगा कि इसको क्या चीज़ की कमी है। मैं 38 वर्षों से तुम्हारे जैसे भूखे प्यासे अनाथ बच्चे वृद्धा लोग की सेवा करते आ रहा हूँ। 38 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 38 वर्ष। 38 ईयर हो गया। अभी मैं जिंदा जब तक रहूँगा सेवा करते करते ऊपर चला जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? ऊपर। ऊपर कौन होता है? भगवान। दूध का सार है मलाई। और मानव जीवन का सार है भलाई। ये तुम्हारे बुआ का चेतना जगा दिया है। गौतम बुद्ध राजा का बेटा थे ना, और उनको ज्ञान से ही ना महान हो गए। 2500 बरस हो गया मरे हुए। तुम्हारा वो मामा इसी अनाथ आश्रम में था ना, गौतम बुद्ध का चेला बन गया। आज ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहाँ गया है? थाईलैंड गया है। देख लो, तुम ही लोग की तरह इसी अनाथ आश्रम में रहता था, अज्ञान से आज थाईलैंड चला गया, गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। उसी तरह तुम्हारे जीरो बुआ ज्ञान देते हैं। जब से ज्ञान सियान हो गया लो, हो गया लो, मैंने बोला ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध शाकाहारी बनो, नहीं तो बुआ से कूड़ा-कानी मत करना। हाँ, जब तक इच्छा करे खाओ, जब ज्ञान आएगा तुम लोग आप ही छोड़ देगा। इच्छा करे तो खाओ, ठूस ठूस के खाओ, मरी मरी खाओ,
मगर जब ज्ञान आए तब उसको त्याग दे दो। जब से ज्ञान तभी से सैर, जब से सूर तभी से भूख। मुर्दे को छूकर लक्ष्य साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? अपना विचार प्रकट करो, अपना विचार प्रकट करो। बोलो हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। सेवा करते करते मैं ऊपर चला जाऊं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। समझ गई? कैसा इच्छा है? ठीक है कि गलत? ठीक है बा। दूध का सार है, बहुत ही अच्छा है। क्या? सेवा करने। हाँ, तुम लोग भी बड़ा होकर के बड़ा जो भी कमाना उसका, हम तो हाँ। 8% गरीबों को बांट। हाँ 0.5% जितना करोगी उतना। रतन टाटा का नाम सुनिए, वो अपना कमाई का 68% खर्च करते थे, भूखे प्यासे अनाथ बच्चे। कल का वृद्धाश्रम में गया था, देखो अभी तुमको वीडियो दिखाते हैं। कल एकादशी था ना, एकादशी था, शुक्रवार एकादशी, आज शनिवार